नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चुनें, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए मैं कुछ टिप्स लेके आया हूँ आप लोग सभी लोगों के लिए, जो आपको हेल्प करेंगे बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करने में। तो हम डिस्कस करना शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी हमें कितने कवरेजेस प्रोवाइड कर रही है। जो प्रीमियम आप पे करने जा रहे हैं उसके लिए क्या क्या कवरेज प्रोवाइड कर रही है कंपनी। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आप बीमा ले रहे हैं उसके अंदर रूम रेंट कैपिंग तो नहीं है। मान लो कल को आपके घर में कोई हेल्थ प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इशू आता है और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, और हॉस्पिटल में जो है बेड है जो आपका 10,000 रुपये से स्टार्ट है। बड़े हॉस्पिटलों में तो महंगा ही होता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बट आपने पॉलिसी ली है 3 लाख की और उसमें 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड, रूम रेंट कैपिंग, तो आपकी जो पॉलिसी है वो 3,000 रुपये तक का ही आपको जो है बेड अवेलेबल प्रोवाइड करा सकती है। बाकी का अमाउंट आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपकी पॉलिसी के अंदर कोई रूम रेंट कैपिंग तो नहीं है, कोई कोपे अमाउंट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप पॉलिसी ले रहे हैं उसमें 10% का कोपे है। कोपे का मतलब है कि मान लो 10% का कोपे है, आपने 1 लाख का क्लेम किया और 10% को पे 10,000 आपको पे करना होगा। तो कोई कोपे तो नहीं है, ये ज़रूर ध्यान देना है। जो आप बीमा ले रहे हैं आपकी पॉकेट उसके लिए अफोर्डेबल कर रही है या नहीं, अफोर्ड कर सकती है या नहीं, ये तो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि आप जो पॉलिसी परचेज़ करने जा रहे हैं वो कंपनी आपको लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी दे रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि 60 साल के बाद या 65 साल के बाद उसमें एज रेस्ट्रिक्शन है कि आप 65 साल के बाद जो है पॉलिसी रिन्यू नहीं करा सकते। तो लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी भी आपको देखना है। एडिक्वेट सम इंश्योर्ड अमाउंट, ये आपको खुद चूज़ करना है। ये आप कैसे चूज़ करेंगे, आप ये कैसे चूज़ करेंगे कि मैं 5 लाख की पॉलिसी लूँ, 3 लाख की लूँ या 10 लाख की लूँ। तो इसका बहुत आसान तरीका है। यंगस्टर्स यंगस्टर्स की एज होती है आपकी, मतलब 18 साल से लेके 35 साल, 35 साल के यंगस्टर्स होते हैं। तो इस एज के जो पीपल्स हैं वो अपने लिए 3 लाख 5 लाख सफिशेंट समझ सकते हैं कि हाँ भाई, मैं अगर अपने आप को एक्टिव रखता हूँ और हेल्दी डाइट लेता हूँ, एक्टिविटी है मेरी, सब कुछ सही है, तो उनको उनके लिए इतना मतलब ठीक है। मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ अपनी तरफ से, मैं एक अपनी राय रख रहा हूँ। लेकिन मान लो किसी को पीडी है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को डायबिटीज़ है, या किसी की एज 45 क्रॉस कर गई है, तो उनकी उनकी एज की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि बीमारी बॉडी के अंदर आ सकती है कभी भी। तो उसके लिए जो है आप कोशिश करें, अगर कोई किसी को पीईडी पहले से, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ है, तो अपने पॉकेट के अकॉर्डिंगली कम से कम 10 लाख का सम इंश्योर्ड या 5 लाख का या 15 लाख का, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं वो लें। आपको ये देखना है, ये चेक करना है कि इंश्योरेंस कंपनी फ्लैक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड कर रही है सम इंश्योर्ड बढ़ाने का रिन्यूअल के टाइम पे। मान लो अब अभी मैंने पॉलिसी ली 1 लाख सम इंश्योर्ड की, मेरे पास पैसे इतने थे, मैंने उसके अकॉर्डिंगली लिया। अगले साल मुझे लग रहा है कि मुझे सम इंश्योर्ड बढ़ा लेना चाहिए, 3 लाख कर लेता हूँ या 5 लाख कर लेता हूँ। तो कंपनी ये फैसिलिटी आपको दे रही है या नहीं दे रही है, ये चेक करना है। मेंबर्स को ऐड करने की फैसिलिटी है रिन्यूअल के टाइम पे या नहीं, ये भी आपको देखना है। एक एडिशनल मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैं इसमें मेंशन करना भूल गया हूँ। ऑलमोस्ट सभी जैसे मैंने कोई इंश्योरेंस कंपनी ली और मेरी पॉलिसी में जो है मैटरनिटी कवरेज है, तो मैटरनिटी कवरेज के बाद क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है 91 डेज़ तक ऑलमोस्ट कंपनी में की पॉलिसीज़ में कवर्ड होता है, पेरेंट्स की पॉलिसी में। लेकिन 91 डेज़ के बाद बहुत कम कंपनियां हैं जो आपको मिड टर्म में एडिशन प्रोवाइड करती हैं कि आप 91 डेज़ के बाद पॉलिसी में बेबी को ऐड करा सकते हैं। ज़्यादातर कंपनियां रिन्यूअल के टाइम पे ऐड करती हैं। फिर आपका बच्चा 91 डेज़ तक तो सिक्योर हो गया पॉलिसी में, लेकिन 91 डेज़ के बाद आपको रिन्यूअल तक का वेट करना पड़ता है, तब बच्चे की सिक्योरिटी कहाँ जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कोड्स जो है आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, सभी इंश्योरेंस कंपनी के कोड्स एक साथ चेक कर सकते हैं। आपको जो सूटेबल लग रहा है आप उसके पॉकेट के अकॉर्डिंग वो ले सकते हैं। आपको जो सस्ता पड़ रहा है और मोस्टली आप उसी पे जाएंगे। अगर सम इंश्योर्ड सेम है तो जो सस्ता पड़ रहा है, सर्विसेज जिसकी बेटर हैं,
आप उसी की तरफ जाएंगे। मैं किसी प्लेटफॉर्म को बताना नहीं चाहूँगा कि मैं किसी को बढ़ावा नहीं देना चाहूँगा। आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास ऑनलाइन चेक करने के। आपको ये देखना हाई सेटलमेंट क्लेम सेटलमेंट रेशियो किसका है। मान लो मैंने पॉलिसी ले ली, मैं 4 साल से प्रीमियम भर रहा हूँ, 4 साल के बाद मुझे ज़रूरत पड़ी क्लेम की, कंपनी मेरे को क्लेम ही नहीं दे रही है। ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या फ़ायदा मेरे को। और कंपनियां क्या करती हैं, जैसे मैंने पॉलिसी ली, 1 साल तक मैंने कोई क्लेम नहीं किया, अगले रिन्यूअल पे तो उसमें कंपनी हमें क्यूमुलेटिव बोनस प्रोवाइड करती है। कोई कंपनी 5% देती है, कोई कंपनी 10% देती है, कोई कंपनी हेल्थ चेकअप दे देती है। तो आप उस पर देखिए, आपको जो कंपनी बेटर है आपको प्रोवाइड कर रही है, आप उस पर जाइए फैसिलिटी। तो कम एटलीस्ट कम से कम 10% तो क्यूमुलेटिव बोनस लीजिए अगर आप कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं तो। वेटिंग पीरियड का जो क्लॉज है वो आपको ज़रूर ध्यान देना है। वेटिंग पीरियड का क्लॉज क्या है। पीडी के लिए वेटिंग पीरियड 3 साल का है, 2 साल का है या 4 साल का है, जिसमें कम होगा वही आप लेंगे। डे केयर सर्जरीज़ का वेटिंग पीरियड क्लॉज कितना है, 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का है। कुछ कंपनी 1 साल का भी वेटिंग पीरियड दे रही हैं डे केयर सर्जरीज़ में। डे केयर सर्जरीज़ में आपके आती हैं, जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से जिन सर्जरीज़ के लिए आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रहना पड़ता है। जैसे स्टोन की सर्जरी आजकल क्या होती है, 1 से 2 घंटे में हो जाती है। कैटरैक्ट सर्जरी जो है आपकी 1 से 2 घंटे में हो जाती है। तो ये डे केयर सर्जरीज़ के अंदर आते हैं, जिनमें वेटिंग पीरियड होता ही होता है सभी कंपनीज़ में, मोस्टली। तो किसी में 1 साल का होता है, किसी में 2 साल का, किसी 3 साल का। तो आप देखिए, अगर 1 साल की वेटिंग पीरियड में मिल रहा है तो आप 1 साल की वेटिंग पीरियड में ही जाएंगे। नेटवर्क हॉस्पिटल ज़रूर देखना है आपको। मान लो मैं रह रहा हूँ किसी एरिया में, मेरे एरिया में जिस कंपनी की मैं इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूँ, उनकी नेटवर्क हॉस्पिटल कितने हैं या भी नहीं, है भी या नहीं, ये ज़रूर ध्यान देने वाली बात है। मान लो मैंने पॉलिसी ले ली, कल को मेरे पास पैसा नहीं है कैश, हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट हो गई। अब ऐसा तो नहीं मैं 200 किलोमीटर लेके जाऊँगा पेशेंट को, या कोई क्रिटिकल कंडीशन आई है, इमरजेंसी कंडीशन आ गया अचानक में, एक्सीडेंट ही हो गया किसी का, एक्सीडेंट कंडीशन में अभी ऐसा तो नहीं मैं 50 किलोमीटर या 200 किलोमीटर लेके जाऊँगा पेशेंट को। तो मेरे को ये देखना है कि मेरे एरिया में क्या नेटवर्क हॉस्पिटल कितने हैं, कितनी दूरी पे हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं या नहीं हैं, या आपको खुद चेक करने होंगे। इनकी लिस्ट देती है कंपनी, जब आप पॉलिसी लेते हैं वो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं। इस पर ज़रूर ध्यान देना है आपको। एक्सक्लूजन ज़रूर चेक करने हैं कि पॉलिसी में क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं, क्या कवरेजेस नहीं हैं, ये आपको ज़रूर ध्यान देना है। जैसे स्किन ट्रीटमेंट पॉलिसी में कवर्ड नहीं होता है, किसी किसी कंपनी में टीथ डेंटल ट्रीटमेंट कवर्ड नहीं होता है, रोबोटिक सर्जरीज़ कवर्ड नहीं होती हैं। तो एक्सक्लूजन ज़रूर पढ़ने हैं आपको, पॉलिसी के अंदर कवर्ड है या नहीं है। आईवीएफ ट्रीटमेंट जो होता है मैटरनिटी के लिए, सॉरी प्रेगनेंसी के लिए, वो ऑलमोस्ट मोस्टली कंपनीज़ में नहीं है, कवर्ड नहीं होता, नहीं है। तो ये भी आपको एक्सक्लूजन, मतलब एक्सक्लूजन पे पढ़ना ज़रूर है कि क्या आपको की पॉलिसी में कवरेजेस नहीं है। रिव्यूज़ ज़रूर देखने हैं, देखो रिव्यूज़, कस्टमर के रिव्यूज़ देखने हैं। कस्टमर के रिव्यूज़ से आपको पता लगेगा कि हमें कस्टमर पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी जो है उनकी सर्विसेज कैसी हैं, या आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा। एक मैं एडिशनल आपको बताना चाहूँगा, मैं इसमें पॉइंट में मेंशन करना भूल गया हूँ। आप जब इंश्योरेंस कंपनी से बीमा ले लेते हैं, बीमा लेने के बाद आपको ना 15 दिन का टाइम मिलता है। आपने प्रीमियम पे कर दिया, 15 दिन के बाद, 15 दिन के अंदर आप एक्सक्लूजन्स पढ़िए, पॉलिसी की टीएनसी पढ़िए, कवरेजेस पढ़िए। आप सेटिस्फाई नहीं हैं, आप पॉलिसी कैंसिल कराएंगे, फुल रिफंड मिलेगा आपको 15 डेज़ के अंदर। 15 डेज़ का टाइम होता है। 15 डेज़ के बाद उसमें फिर आपका प्रोरेटा चार्जेस लगने शुरू हो जाते हैं। मान लो आपने पॉलिसी 1 महीने के बाद कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डाली, तो उसमें फिर आपका 1 महीने का अमाउंट वो काट के पॉलिसी का प्रोरेटा बेस पे बाकी फिर रिफंड करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी जो जानकारी है इससे हेल्प मिलेगी, कुछ आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।